एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत में अपना राजदूत क्यों बदल रही है चीन? पुराने राजनयिकों को क्या बोलना है, आइए जानते हैं कि कूटनीतिक मायने क्या हैं। ये ऐसे समय पर हो रहा है कि जब दोनों देशों के बीच सीमा पर सैन्य गतिविधियां बरकरार हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर तीसरी बार राष्ट्रपति बनते ही भारत के राजदूत क्यों बदल रहे हैं शी जिनपिंग। पुराने राजनयिकों ने जताया कि क्या बोल रहे हैं, इससे कूटनीतिक मायने क्या है, आइए समझते हैं। आपको बता दें कि चीन में शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति चुन लिया गया है और इस बीच भारत चीन के रिश्तों को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव खत्म होंगे या पहले के मुकाबले और बढ़ेंगे। इस सवाल के बीच में चीन ने भारत में नए राजदूत नियुक्त करने का फैसला लिया है। ये ऐसे समय पर हो रहा है जब दोनों देशों के बीच में सीमा पर सैन्य गतिविधि बरकरार है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर तीसरी बार राष्ट्रपति बनते ही भारत राजदूत क्यों बदल रही है शी जिनपिंग। पुराने राजनीतिक को जाते जाते क्या बोले, आइए कूटनीतिक के हिसाब से हम समझते हैं कि ये बदलने की प्रक्रिया क्या होती है। पहले जानिए भारत में राजदूत क्यों बदल रहे हैं चीन। इसे समझने के लिए हमें विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर आदित्य पटेल की बात को सुननी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि चीन के किसी भी राजदूत का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। उनकी जो राजदूत होते हैं उनका कार्यकाल मतलब इंडिया में वो 3 साल तक ही नौकरी कर पाएंगे। मौजूदा राजदूत शू वेइगुन का 3 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है। यही कारण है कि अब उन्हें हटाकर किसी नए राजदूत का यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। हालांकि ये प्रक्रिया ऐसे समय पर हो रही है जब सीमा पर दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति और चीन में शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गए हैं। जाते जाते क्या बोले पुराने जो राजदूत हैं उनकी बात भी हम सुनते हैं। भारत में चीन के राजदूत शू वेइगुन का 3 साल कार्यकाल पूरा होने पर वर्चुअल विदाई समारोह हुआ। इसमें भारत और चीन दोनों ही देशों के अफसर शामिल हुए। वेइगुन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि चीन में भारत के राजदूत के तौर पर काम करने का मेरे जिंदगी का कभी ना भुला पाए जाने वाला समय रहा है। उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया, पिछले 3 साल की यादों को मैंने सजो कर रखा है। आपके समर्थन और मिलाजुली कोशिश से दोनों देशों के बीच दोस्ती बरकरार रहेगी, सदाबहार रहेगी। इनका कहना पुराने जो राजदूत है उनका कहना है। राजदूत बदलने का क्या मायने हैं, आइए इसको भी समझते हैं। विदेशी मामले के जानकार डॉक्टर आदित्य कहते हैं कि चीनी राजदूत शू वेइगुन ने जुलाई 2019 में अपना कामकाज भारत में संभाला था। इससे 11 महीने बाद ही गलवान में भारत और चीन से सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे जबकि चीन के कम से कम 45 जवान शहीद हुए थे। लेकिन चीन तो इसको स्वीकार नहीं किया। चीन ने आधिकारिक तौर पर केवल 5 जवानों को मारे जाने की बात कबूली थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों ने लाखों की संख्या में सैन्य जवानों की तैनाती एलएसी पर कर दी थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत शुरू हुई। दोनों देश उन्होंने पेट्रोलिंग पॉइंट पे 15 पर दोनों ओर से जवानों को हटाने की सहमति जताई गई थी। इसके बातचीत में शू वेइगुन ने अपना भूमिका निभाया। वेइगुन का एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा हालात पर हम बातचीत और विचार विमर्श के जरिए निकाला चाहता है, लेकिन उम्मीद है कि भारत भी चीन के प्रमुख हितों पर ध्यान देगा। वेइगुन ने इशारा ताइवान को और तिब्बत की तरफ था। डॉक्टर पटेल के अनुसार अब वेइगुन के बदले नए राजदूत आएंगे। यह सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा है जब शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि नए राजदूत के इस तेवर क्या होते हैं। क्या नए राजदूत दोनों देशों के बीच के रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेगा या फिर तनाव की ओर बढ़ेगा। ये देखने वाली बात है। क्या दोनों देशों के रिश्ते ठीक होंगे, चलिए इसको भी समझते हैं। विदेश विभाग के पूर्व अधिकारी और अभय श्रीवास्तव कहते हैं कि चीन में
कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस और जिस तरह से गलवान संघर्ष में शामिल रहे सैन्य अधिकारियों को बुलाया गया है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि दोनों देशों के रिश्तों में कुछ ठीक होने वाला है। शी जिनपिंग के बयानों से साफ लगता है कि वह चीन के दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत मानने लगे हैं। अब उनकी नजर अमेरिका को पछाड़कर दुनिया के नंबर 1 देश बनने पर है। शी ने तीसरा कार्यकाल हासिल कर लिया है, मतलब अब वह 2032 तक सत्ता में बने रहेंगे। अब है आगे कहते हैं कि पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। शी जिनपिंग के बयान को सुनकर लगता है कि चीन का रवैया पड़ोसी देशों के खिलाफ ज्यादा सख्त होने वाला है। फिर वह भारत और चीन की बात हो, फिर तनाव ताइवान या तिब्बत या दूसरे देशों की बात हो, तो ये चीन और भारत की दोनों देशों के बीच का ये समस्या है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज को जरूर फॉलो करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद।